जय श्री कृष्ण। श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध होता है। श्राद्ध पक्ष पितरों की प्रसन्नता का अद्भुत महापर्व। पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, और देवता प्रसन्न तो इस जीवन में भोगों को भोग कर अंततः ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति। प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों की प्रसन्नता अर्थात अपने परिवार के किसी भी उम्र के दिवंगत स्त्री पुरुषों की आत्माओं की तृप्ति हेतु श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले भोजन, दान, तर्पण इत्यादि क्रियाओं को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? श्राद्ध को कैसे करना चाहिए? श्राद्ध के करने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हैं? किन दानों को करने से देवताओं की तथा पितरों की प्रसन्नता होती है? क्या श्राद्ध करने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है अथवा यह एक आध्यात्मिक और श्रद्धा का ही भाव होता है? वह कौन सा कारण है कि वर्ष के 365 दिनों में से इन्हीं 16 दिनों को श्राद्ध पर्व हेतु चुना गया? इन सभी बातों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मैं समझती हूं कि यदि वीडियो को आपने अंत तक देखा तो श्राद्ध के विषय में आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। श्राद्ध को सही ढंग से करने का तरीका भी आपको शास्त्रों के अनुसार पता लगेगा। वह कौन से तरीके हैं कि यदि हम श्राद्ध न भी कर पाएँ तो हमारे पितृ हम पर प्रसन्न रहे। यह सब कुछ आज इस वीडियो में आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो का प्रारंभ मैं एक श्लोक के साथ करती हूँ जो सर्वप्रथम आपके भीतर पितरों के प्रति श्रद्धा भाव को जागृत करने में सहयोगी होगा। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्, अर्थात जो व्यक्ति अपने इस जीवन में दीर्घायु होना चाहता है, पुत्र संतति को प्राप्त करना चाहता है, जीवन में सम्मान की अधिकता चाहता है, अंत में स्वर्ग को चाहता है, इस जीवन में प्रसिद्धि की कामना करता है, एक पुष्ट और बलवान शरीर की कामना रखता है, संपत्ति से भरे रहना चाहता है, पशु अर्थात वाहनों के सुख को भी भोगना चाहता है, अपने घर को सदैव धन धान्य से पूर्ण रखना चाहता है, उसे पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि के सूर्य में महालय पार्वण श्राद्ध किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति गौ माता, गंगा जल, संत, ब्राह्मण तथा देवताओं में श्रद्धा रखते हैं और जीवन में चहुमुखी उन्नति चाहते हैं, साथ ही अपने आने वाले जीवन के लिए भी साथ ही तैयारी करते रहना चाहते हैं, उनकी श्राद्ध कर्म में अत्यंत आस्था होती है। श्राद्ध से आत्मबल में वृद्धि होकर सर्वत्र शांति रहती है। दिवंगत पितरों के प्रति श्राद्ध कर उन्हें जीवंत बनाए रखना भारत की उदात्त सभ्यता और संस्कृति का सूचक है, जिसके कारण ही भारत की विश्व में गुरु के रूप में ख्याति है। पितरों के पूजन से व्यक्ति को इस लोक में भोग और अंततः ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। यह सब वेदों की ऋचाओं में, सभी पुराणों तथा शास्त्रों में प्राप्त है। तो श्राद्ध के विषय में सबसे पहला सवाल जो व्यक्ति के जेहन में आता है वह आता है कि इस पृथ्वी से चले गए लोगों को, क्योंकि कई बार तर्क माने अथवा कुतर्क माने कि लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि जीते लोगों को जब हम कुछ न कर पाए तो जो चले गए हैं उनके लिए करने से क्या फ़ायदा। लेकिन हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति इस बात को स्वीकार नहीं करती है। हमारी सनातन संस्कृति का मानना है कि आत्मा सदैव कहीं ना कहीं लोकों में स्थापित रहती है, वह नाश को प्राप्त नहीं होती है। अब मृत्यु लोक पर स्थित सामान्य जनों में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कर स्वयं को उसमें विलीन कर देते हैं। तो व्यक्ति जब देह छोड़ता है वह जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की स्थिति अनुसार 3 दिन के भीतर पितृलोक चला जाता है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात वह विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचता है, जिसमें एक अवस्था उसके जागृत रहने की होती है।
दूसरी अवस्था वह स्वप्न की सी महसूस करता है। अंतिम अवस्था उसकी सुसुप्ति की अवस्था होती है, जब वह मृत प्राय स्वयं को महसूस करने लगता है, अर्थात देह तो आत्मा छोड़ देती है, लेकिन उसके पश्चात वह कुछ समय के लिए जागृत रहती है। उस समय उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह स्वप्न में है। इसके पश्चात वह सुसुप्ति की एक अवस्था में चली जाती है और 3 दिन के भीतर वह पितृलोक में पहुंच जाती है। हमारे वे पूर्वज जो पितृलोक में नहीं जा सके, क्योंकि आत्मा के परमात्मा की ओर जाने की यात्रा में विभिन्न कष्ट तथा विभिन्न रास्ते हैं। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आत्मा सही रास्ते अर्थात प्रकाशमान लोकों की ओर ही चलायमान हो जाए। कई बार मोह और आसक्ति में पड़ी हुई आत्माएं उस रास्ते को इधर उधर भटक जाती हैं। तो हमारे वे पूर्वज जो पितृलोक नहीं जा सके और उनको दोबारा जन्म भी नहीं मिला, उन ऐसी आसक्त व अतृप्त आत्माओं के लिए ही पितृपक्ष का यह प्रावधान रखा गया है। क्योंकि पितृ अर्थात जो प्रेत योनि में गए हुए हैं, पितरों के भी विभिन्न प्रकार हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से प्रकाशमान लोकों की ओर बहुत कम पितृ जा पाते हैं। जो प्रकाशमान लोकों की ओर चले जाते हैं वे हमें धन धान्य से, वंश वृद्धि से तथा विभिन्न प्रकार की सुख और शांति से समृद्ध करते रहते हैं। लेकिन वे पितृ जो ऊर्ध्व लोकों की ओर न जाकर इस मृत्यु लोक में ही विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में भटक रहे हैं, इन अतृप्त आत्माओं की तृप्ति के लिए हमारे द्वारा यह श्राद्ध पर्व रखा गया है। यजुर्वेद में कहा है कि शरीर छोड़ने के पश्चात तप ध्यान करने वाले ब्रह्मलोक की ओर, सत्कर्म करने वाले भक्त स्वर्ग की ओर गमन करते हैं। वहीं राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल के लिए चले जाते हैं और पुनः विभिन्न रूपों में धरती पर भटकते हैं। तो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा इन पितरों को पृथ्वी पर भेजती है। यदि उन्हें अपने घर से पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाती है तो वे पितृ प्रकाशमान लोकों की ओर चले जाते हैं। वहीं जिनको पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाती वे शाप देकर पुनः उस अनंत अंधेरे में भटक जाते हैं। यही कारण है कि वे पितृ अपने वंशजों से यह कामना करते हैं कि उनके वंशज विभिन्न प्रकार से उन्हें तृप्त करने का प्रयास करें। विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र तथा अन्य भी, जो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी वस्तु हैं जिनकी पितृ हमसे कामना करते हैं, वे कौन कौन से कार्य हैं जिनकी पितृ हमसे कामना करते हैं कि उन कार्यों को हम करें ताकि उन्हें तृप्ति हो और प्रकाशमान लोकों की ओर उनका गमन हो सके। पुराणों में कहा गया है कि प्रिय के अतिरेक की अवस्था ही प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके भीतर से मोह, माया, भूख प्यास का अतिरेक नहीं जाता है। अर्थात आत्मा यूँ तो शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसके संस्कारों पर, भोजन के प्रति, अपने वंशजों के प्रति, अपने वस्त्रों के प्रति, अपनी वस्तुओं सोना चांदी विरासत में छोड़ी हुई वस्तुओं के प्रति उसका मोह बना रहता है। वह पुनः पुनः लौटकर उन वस्तुओं के पास आती है और उन्हें भोग लेना चाहती है। उन वस्तुओं का भोग वह जीवंत अवस्था में तो नहीं कर पाती, परंतु उनको देखकर, उनकी गंध सुगंध इत्यादि को लेकर वह स्वयं को तृप्ति देने का प्रयास करती है। जब आत्माओं के वंशज उन कार्यों को भली भांति करते हैं अर्थात श्राद्ध पक्ष को भली भांति से संपूर्ण करते हैं, तो वे आत्माएं अपनी आसक्ति को यहीं छोड़कर प्रकाशमान लोकों की ओर आशीर्वाद देते हुए चली जाती है और उन्हीं के वंशज धरती पर फलते फूलते देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति समझदार हैं और जो अपने शास्त्रों में, अपने हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, वो श्राद्ध कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। अब बात आती है कि वह सही तरीका क्या है जिस माध्यम से हमें श्राद्ध को करना चाहिए ताकि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो सकें। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे वे कार्य जो हमें श्राद्ध पक्ष में अवश्य करने चाहिए, जिनको करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। तो श्राद्ध पक्ष में सबसे अधिक ग्राह्य अर्थात जो अत्यंत आवश्यक वस्तु है, जो यदि आपकी सामर्थ्य है तो आपके घर में अवश्य होनी चाहिए, वह पहली वस्तु है उषा, तिल, अंगूठे का अग्रभाग, नवासा अर्थात पुत्री का पुत्र, अग्नि, ब्राह्मण, कुआ और गाय। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण श्राद्ध पक्ष में माना गया है। अब इनका कहाँ कहाँ किस प्रकार हमें उपयोग करना है,
किस प्रकार हमें कार्य करने हैं जिनमें ये 8 वस्तुएं सम्मिलित हो सकें, वह मैं आपको क्रमानुसार इस वीडियो में बताऊंगी। अब दूसरा सवाल आता है कि हमें हमारे पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए। यदि आपको अपने पितरों की तिथि ज्ञात है तो उस दिन ही आप श्राद्ध करें। यदि आपको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी का भी श्राद्ध कर सकते हैं। उस दिन ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि तिथि ज्ञात है तो उसी दिन अपने उन पितरों का श्राद्ध करना उचित रहता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही पितृ हमारे घर के दरवाजे पर आ जाते हैं, क्योंकि पितरों का स्थान चंद्रलोक से ऊर्ध्व भाग में अर्थात चंद्रलोक से ऊपर बताया गया है। तो जब सूर्य की पहली किरण चंद्रलोक के ऊपर पड़ती है और वहां से वह पितरों को लेकर अमा नामक वह किरण बताई जाती है, जिस पर बैठकर पितृ अपने लोकों से हमारे घर पर अर्थात हमारे मृत्यु लोक में इस धरती पर प्रवेश करते हैं। और जिस प्रकार गौ लाखों की संख्या में बछड़ों में से अपने घर को ढूंढ लेती है, उसी प्रकार हमारे पितृ अपने वंशजों को ढूंढकर उसी देहरी पर आकर विराज जाते हैं। उस दिन यदि उनका श्राद्ध नहीं किया जाता, उनकी याद नहीं की जाती, उनके हेतु दान स्नान तर्पण इत्यादि नहीं किए जाते, तो वे दुखी होकर और शाप देकर लौट जाते हैं। वहीं यदि उनके वंशज श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म का आयोजन करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर इस पृथ्वी से लौट जाते हैं। तो चूंकि हमारे पूर्वज सूर्य की पहली किरण के साथ ही हमारे घर पर प्रवेश कर लेते हैं, हमारे घर में स्थापित हो जाते हैं, हमारे घर पर आ जाते हैं, तो हमें भी कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं। अब हम उन नहीं करने योग्य कार्यों के विषय में बात करते हैं। तो इस दिन यदि आपके घर में श्राद्ध है, उस दिन घर की महिलाएं बाल नहीं धोएं। यदि अत्यंत आवश्यक है तो वह शाम के समय अर्थात शाम को 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद वे अपने बालों को धो सकती हैं। यूँ तो पुराने समय में महिलाएं श्राद्ध प्रारंभ होने के एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लेती थी, उनमें भली प्रकार तेल इत्यादि लगाकर अपने बालों को बांध लेती थी। फिर उसके पश्चात सर्वपितृ अमावस्या के एक दिन बाद, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, उस दिन ही वे अपने बालों को खोलती और धोती थी। लेकिन इस समय बदल गया है, लोगों को समस्याएं आती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, कई बार बहुत तरह की समस्याएं आती हैं या कोई आपकी मजबूरी है, तो आप शाम के समय अपने वस्त्र अपने बाल इत्यादि धो सकती हैं। घर में अत्यधिक शोर शराबा करना, तेज आवाज़ में टीवी इत्यादि चलाना, मोबाइल चलाना, घर में लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल, अत्यधिक कपड़े धोना, मिक्सी या मट्ठा मक्खन इत्यादि बनाना, कूटना, पीसना, छानना, फटकना, इस तरह के कोई भी कार्य जो बहुत तेज आवाज़ करते हैं तथा पितरों को भयभीत करने वाले होते हैं, ऐसे कार्य जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन या श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिन इन कामों को आप न करने का प्रयास करें। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसमें अत्यधिक सफाई करना, आपको सफाई करनी है आप इन 16 दिनों से पूर्व में ही कर सकते हैं। अत्यधिक सफाई, झाड़ना, पोंछना इत्यादि लेके बैठना इन दिनों ठीक नहीं रहता है। साथ ही घी भी इन दिनों नहीं बिलोया जाता है। इन सब के पीछे जो आध्यात्मिक कारण है वह यह है कि हमारे पितृ बहुत अधिक शांत लोकों में विचरण करते हैं। यदि वे देवलोक के पितृ हैं तो वे अत्यंत शांत अवस्था में रहने के आदी हो चुके हैं, और यदि वे भटके हुए पितृ हैं तो वे हर समय इतना भयभीत रहते हैं, नरक की यातनाओं के समान उनके कानों में ये आवाज़ें गूंजती रहती हैं। तो तेज आवाज़ करना, चीखना, चिल्लाना, लड़ाई करना, हिंसा करना या किसी भी ऐसे कार्य को करना जैसे घी बिलोना, तेज़ दरवाज़ा लगाना, ये सब कार्य पितृ लोगों को गए हुए हमारे जो पितृ हैं उनको डरा देती हैं, उनको भयभीत कर देते हैं। तो भयभीत होकर वे हमारे घर से चले जाते हैं और जब वो जाते हैं तो शाप दे जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे पितृ हमसे नाराज़ हों। घर की स्त्रियों की इस समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि वे चीखें चिल्लाएं ना। किसी भी प्रकार का तेल लगाना, ओवटन लगाना या श्रृंगार इत्यादि अत्यधिक श्रृंगार करना, जो सामान्य जीवन के मांग भरना, बिंदी लगाना, ये सामान्य जो चीज़ें हैं वे अलग हैं। बाकी स्पेशल आपको ओवटन लगाना या कुछ अलग काम करना इन दिनों वर्जित रहता है। मेहंदी इत्यादि लगाना, उबटन लगाना, पार्लर इत्यादि जाना या सुबह के समय 8-9 बजे के समय या 12 बजे या 2 बजे से
से पूर्व में अपने बालों को धोकर और पूरे घर में उन गीले बालों से विचरण करना यह इन दिनों शुभ नहीं माना जाता है। तो सार रूप में यदि हम बात करें तो इन दिनों तामसिक भोजन, कलह, लड़ाई झगड़ा, मदिरापान, स्त्री संग, पान खाना, तेल उबटन, मालिश इत्यादि करना, मूछ, दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि कटवाना, बासी भोजन करना या किसी को करवाना, बड़ी सरसों का अत्यधिक प्रयोग, सत्तू, मसूर की दाल, लौकी की सब्जी, कुल्थी की दाल, मूली, चना, मसूर, काला जीरा, काला उड़द, काला नमक, राई, सरसों इत्यादि का खाने में प्रयोग न करें। यदि आप श्राद्ध का आयोजन कर रहे हैं तो खीरा, लौकी इत्यादि का प्रयोग न करें। लोहे के बर्तनों का, लोहे के आसन का त्याग करें। यदि आपने श्राद्ध करने हेतु ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया है तो उनसे अत्यधिक भोजन की मनुहार करना, बहुत तेज आवाज़ में उनको मनुहार करना या करवाना, उनसे भोजन के लिए पूछना कि भोजन कैसा बना है, यह भी उचित नहीं माना जाता है। यदि आपने ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया है, अत्यंत शांतिपूर्वक उन्हें भोजन करवाएं, उनसे अत्यधिक भोजन की मनुहार न करें, हंसी ठिठोली न करें। ब्राह्मण है और भोजन करने हेतु किसी यजमान के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको भी भोजन करते समय मौन रहना है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण भोजन कर रहे होते हैं उस समय यदि हम किसी भी प्रकार की बात करते हैं, उनसे भोजन की मनुहार करते हैं या जैसे ही ब्राह्मण बोलने के लिए अपना मुख खोलता है तैसे ही पितृ भोजन को उसी समय त्याग कर वहाँ से चले जाते हैं। तो मौन रहकर भोजन करना और करवाना यह उस समय का महत्वपूर्ण कार्य रहता है। यह बात हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ संपूर्ण तृप्त होकर आपके घर से जाएं तो भोजन की न मनुहार करें, जो भी बात करनी हो इशारे में करें। ब्राह्मण को भी चाहिए कि वे मौन रहकर ही भोजन को ग्रहण करें। इन दिनों स्त्रियों को बाल धोना, कपड़े धोना, मक्खन बिलोना, दाल पीसना, भिखारी तथा अतिथि को असंतुष्ट कर भेजना अत्यंत ही गलत रहता है। इस प्रकार स्त्रियों को यह कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह कार्य इन दिनों स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। अब बात आती है श्राद्ध का समय, जैसे कि कुतप काल। आप सबने सुना होगा कि कुतप काल क्या होता है। कुतप काल दिन का वह भाग होता है जिसे 8वें मुहूर्त के रूप में देखा जाता है, जिस समय पितृ इस धरती पर अर्थात हमारे घर में प्रवेश करने हेतु लालायित रहते हैं। वह समय 12 बजे से 24 मिनट पहले से लेकर 12 बजकर 24 मिनट तक का समय रहता है। उस समय हमें श्राद्ध की क्रियाएं आरंभ कर देनी चाहिए और जो भी निषेध कार्य हैं उनको पूर्ण रूप से रोक देना चाहिए। कपड़े धोना इत्यादि जो मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, वे कार्य इस समय में किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण को इस समय अग्नि पर पंच बलि देकर और श्राद्ध की क्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन हेतु निमंत्रित कर बुलाकर भोजन करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह श्राद्ध पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण समय है। उस समय पितृ आसन पर आकर विराजमान हो जाते हैं और वे कामना करते हैं कि उनके सामने अच्छा जो उनकी पसंद का भोजन है, शुद्ध सात्विक भोजन उनके सामने हो, दान हेतु वस्तुएं तैयार हों, पंचबली लग चुकी हो। तो कुतप काल जो है वह 12 बजने में 24 मिनट की जो देरी होती है, अर्थात 12 बजने से 24 मिनट पहले से लेकर और 12 बजने के 24 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह कुतप काल होता है। इसके पश्चात भी 48 मिनट की शिथिलता इसमें दी गई है, अर्थात 2 बजे तक आप श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक कार्य से अवश्य ही मुक्त हो जाने चाहिए। इसके पश्चात यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपके द्वारा किया हुआ श्राद्ध बेकार हो जाता है, क्योंकि पितृ रोहिणी काल के पश्चात अपने स्थान की ओर चले जाते हैं, अर्थात पास में ही कोई नदी, जंगल, तालाब इत्यादि होता है, वे वहाँ जाकर स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाएं हमारे पुराणों में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होती हैं। तो 2 बजे से पूर्व ही आपको भोजन करवा देना चाहिए, लेकिन पूर्व से तात्पर्य यह नहीं है कि आप 10 बजे ही भोजन करवा दें। भोजन जो श्राद्ध की क्रिया है वह 11:30 से प्रारंभ होकर और 2 बजे तक उसका समापन हो जाना चाहिए। यह कुतप काल कहा जाता है, जिसमें पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। दूसरी चीज आती है पंचबली। तो श्राद्ध के निमित्त श्रद्धा एवं शुचिता अर्थात अत्यंत पवित्रता से, अच्छी भावना से अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन तैयार करें। भोजन सात्विक, लहसुन, प्याज, हिंसक इत्यादि जो चीज़ें हैं उनसे रहित होना चाहिए। गाय का दूध जितना अधिक हो सके, गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाई, चावल की खीर,
गुड़ या शक्कर के पुए, उड़द की दाल के मिष्ठान तथा नमकीन भोजन, अर्थात उड़द की दाल की मिठाइयाँ भी आप बनाएं और मीठे भोजन और नमकीन भोजन दोनों ही प्रकार के भोजन उड़द की दाल से निर्मित उस दिन भोजन में अवश्य होने चाहिए। तुरई की सब्जी तथा जड़ युक्त जो सब्जियां होती हैं, अर्थात आलू है, अरबी है, इसकी सब्जी आप उस दिन बनाएं। पक्का भोजन अर्थात पूड़ी, पुए इत्यादि इस समय बनाए जाते हैं। कच्चे भोजन जैसे कि चावल, दाल इत्यादि का इन दिनों त्याग किया जाता है। तो अपनी पितृ जिनसे यदि आप परिचित हैं तो उनकी पसंद का भोजन बनाएं। यदि आप उनसे परिचित नहीं हैं तो कढ़ाई का भोजन जैसे पूरी, पुआ, पका हुआ भोजन जिसे माना जाता है, तला भुना भोजन जिसे माना जाता है, उड़द की दाल का उसमें विशेष प्रावधान रहता है, तुरई की सब्जी, उड़द की दाल का प्रावधान रहता है। इस प्रकार का भोजन आप तैयार करें। अब आपको 2 थालियाँ लगानी हैं। 2 थालियों में से एक थाली में यदि तुरई की पत्तियां आपको मिल सकें, तुरई की जो बेल होती है उसकी पत्तियों का इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। 5 स्थान पर आप तुरई की पत्तियां रखे हैं। इन 5 बलियों को आप रख सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, 5 स्थानों पर आपके द्वारा निर्मित भोजन को आपको उन 5 स्थानों पर रखना है। 5 स्थानों में पहला स्थान कुओं का आता है। कुओं को क्योंकि यम का प्रतीक माना जाता है और उनको ये वरदान भी है कि उनकी कभी भी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था इत्यादि से नहीं होती है। तो वे यम के प्रतीक ही माने जाते हैं, संदेशवाहक होते हैं। तो इसलिए कुओं के लिए यह पहली बलि दी जाती है। दूसरी बलि गौ माता के लिए दी जाती है। गौ माता के गुणों से हम में से हर एक परिचित है। तीसरी बलि श्याम और सबल नाम के 2 कुत्तों के लिए दी जाती है, जो कि यम के ही दूत माने जाते हैं। पितृलोक की यात्रा में वे हमारे सहयोगी, एक गाइड की तरह हमारा काम करते हैं। तो ये बलि उन श्याम और सबल नामक 2 कुत्तों के लिए दी जाती है। चौथी बलि पिप्पलिका अर्थात चींटी के लिए दी जाती है। और 5वीं बलि अतिथि, जिन्हें देव के रूप में माना गया है, इनकी दी जाती है। ये 5 स्थान पर आप भोजन को रख दें। यह पहली थाली में भोजन इस प्रकार रखा जाता है। दूसरी थाली में आपको पलाश की पत्तल रखकर, अर्थात आप थाली के बजाय पलाश की पत्तल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पलाश की पत्तल में पितरों को भोजन कराने से सोने की थाली में भोजन कराने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। पलाश की पत्तल में इस प्रकार के गुण माने जाते हैं और पितृ भी इनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उपलब्ध हो सके तो आप पलाश की पत्तल का ही इस्तेमाल करें। इसके पश्चात पलाश की पत्तल या थाली में आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजाकर और भगवान के सामने पूर्वाभिमुख होकर आप इस बलि को वहां पर लेकर जाएं। अब गाय के कंडे में, गाय के उपले में आप सर्वप्रथम धूप की आहुति, उसके पश्चात शुद्ध देशी घी की आहुति दें। इस प्रकार पंचबलि के लिए आपने 5 स्थानों पर जो भोजन रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा मिष्ठान, थोड़ा थोड़ा सा अन्न लेकर आप उस जो सिलकता हुआ जो उपला है जो उस पर आप उसकी बलि दें। आपको करना क्या है, पंचबलि के लिए आपको एक पाटे पर 5 स्थान पर थोड़े थोड़े सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ तुरई के पत्तों पर परोसकर पूर्वमुखी हो आसन लगाकर आप बैठ जाएं। दाहिने हाथ में जल, जौ, पुष्प, चंदन और दूर्वा लेकर इस प्रकार संकल्प करें। यदि संकल्प ब्राह्मण के माध्यम से करवाया जा रहा है तो वे संस्कृत में इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं ही श्राद्ध का आयोजन कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से यह संकल्प बोलना है। ओम, इस आश्विन के महीने में आज इस तिथि को, इस बार को, मैं इस गोत्र का व्यक्ति, यह मेरा नाम है, यह मेरा गोत्र है, मैं अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता तथा अन्य जो भी ज्ञात और अज्ञात दिवंगत स्त्री पुरुष हैं उनके लिए इस महालय श्राद्ध में पवित्रता से पका हुआ यह भोजन समर्पित करता हूँ। इस भोजन में कोई भी दोष हो, हे पितृदेव आप उन्हें क्षमा करें तथा विभिन्न इन 5 बलियों के माध्यम से इस भोजन को ग्रहण करें। यह बोलकर हथेली के जल इत्यादि को थाली में छोड़ें। पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर एक एक बलि पर जल गिराते जाएं और इस प्रकार का मंत्र बोलते जाएं। इदम अन्यम गोभ्यो नमः, अर्थात गाय के लिए यह अन्न समर्पित है। दूसरा, इदम अन्यम वायसो नमः, अर्थात यह अन्न कोय के लिए समर्पित है। तीसरा, इदम अन्नम कुक्कुरो नमः, अर्थात यह श्याम और सबल नाम के कुत्तों के लिए समर्पित है। इदम अन्नम पिप्पलकाम नमः, अर्थात यह अन्न
चींटियों के निमित्त समर्पित है। इदम अन्नम देवादिव्यो नमः, अर्थात यह अन्न अतिथियों के लिए समर्पित है। फिर पुनः एक थाली बनाएं जिसमें हर प्रकार का भोजन जो भी आपने निर्मित किया है वह भोजन रखा हुआ हो। यह भोजन यदि पलाश की पत्तल में हो तो और भी अधिक श्रेष्ठ रहता है। इसके पश्चात पुनः यही संकल्प दोहराएं कि आश्विन मास के इस महालय पार्वण पर्व पर आज मैं इस तिथि, इस बार, इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, मेरा यह नाम है, यह जाति है। मैं अपने पिता के लिए, पितामह के लिए, मेरी माता तथा मातृपक्ष के लोगों के लिए, ज्ञात और अज्ञात लोगों के लिए इस श्राद्ध के पर्व पर उन्हें अक्षय तृप्ति देने के लिए यह अन्न, वस्त्र तथा जो भी वस्तुएं आपने समर्पित करने हेतु, दान करने हेतु रखी हैं, उनका नाम लेकर, उनका मन में संकल्प कर कर, यदि आप यह पुरुष के लिए भेंट कर रहे हैं तो तस्मै स्वधा, और यदि आप स्त्री के लिए भेंट कर रहे हैं तो तस्यै स्वधा, इस प्रकार नाम लेकर इन वस्तुओं को संकल्पित कर जमीन पर जल को छोड़ दें। इसके पश्चात दाहिने हाथ के अंगूठे से जो भी सामग्री आप भोजन के रूप में दान कर रहे हैं, किसी भी वस्तु के रूप में दान कर रहे हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा उस पर अवश्य ही स्पर्श करवाएं। मैंने पहले 8 वस्तुओं में दाहिने हाथ के अंगूठे को पहले भी बताया था, जो कि अत्यंत ग्राह्य होता है। पितरों के प्रत्येक कर्म में तर्पण करते समय, दान करते समय, संकल्प करते समय दाहिने हाथ के अंगूठे का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि हमारा पितृ का स्थान हमारे शरीर में दाहिने हाथ के अंगूठे पर ही दिया गया है। तो प्रत्येक वस्तु जो भी पितरों के लिए समर्पित की जाती है उनमें दाहिने हाथ के अंगूठे का स्पर्श अवश्य ही करवाएं, ताकि उन पर पितरों का अधिकार हो जाए। पंचबली में से सर्वप्रथम कोयों के लिए दक्षिण दिशा की ओर ऊंचाई पर किसी दौने में या पत्तल में जो भी भोजन आपने रखा है उसको थोड़ी ऊंचाई पर उसको कोयों के निमित्त रख दें। इसके पश्चात घर से दक्षिण दिशा की ओर चलते जाएं। दक्षिण दिशा की ओर जाते समय यदि रास्ते में आपको गाय, कुत्ता, चींटियों का बिल इत्यादि नज़र आ जाए, और यदि कोई ऐसा अतिथि ब्राह्मण इत्यादि आपको नज़र आए जो उस पंचबली में से एक बलि को लेने को तैयार हो, तो उन्हें आप ये भेंट दे दें। यदि आपको कोई भी नहीं मिलता है, इस समय परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि कोई यदि नहीं मिलता है, तो आप किसी भी घने वृक्ष की छाया में, पीपल और बट का वृक्ष हो तो अत्यधिक उत्तम रहता है, अन्यथा किसी भी घने वृक्ष की छाया में इन पंचबलियों को आप रख सकते हैं। पंचबली को लेकर पुनः घर में लौटकर नहीं आना चाहिए। पुनः लेकर लौटकर आना अर्थात पितरों को असंतुष्ट करना होता है, इसलिए किसी भी हाल में पंचबली को लेकर घर में न आए। इसके पश्चात ब्राह्मण को आदर पूर्वक घर में बुलाएं, उनके चरणों को हल्दी मिश्रित जल से धोएं और उन्हें दक्षिणाभिमुख होकर बिठाएं और उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करें। उनके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छी से अच्छी दक्षिणा देकर उन्हें पूर्ण संतुष्ट करें। जब ब्राह्मण भोजन करने के पश्चात, दक्षिणा इत्यादि ग्रहण करने के पश्चात घर से जाने लगे तो उसे दरवाजे तक अवश्य छोड़ने जाएं, क्योंकि ब्राह्मण के साथ ही हमारे पितृ उनके साथ छाया रूप में प्रवेश करते हैं तथा छाया रूप में ही उनके साथ जाते हैं। तो अपने पितृ, अपने पूर्वज मानकर ससम्मान उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाएं तथा अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्हें नमस्कार इत्यादि करें। अग्नि तथा ब्राह्मण के मुख से होकर ही भोजन देव तथा पितरों के पास पहुंचता है। यह श्रद्धा आपके भीतर अवश्य ही होनी चाहिए। अब बात आती है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें दान करना चाहिए, वस्तु हैं जिनसे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। कौन सी वस्तुओं का हम दान करें, ब्राह्मण को कौन सी वस्तुएं दान में देनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जो पितरों को प्रसन्नता के लिए अत्यधिक आवश्यक वस्तु है वह काला तिल मानी गई है। इसके पश्चात पितरों के निमित्त जौ का दान कर सकते हैं। जल का दान, जो आपके दाहिने हाथ का अंगूठा स्पर्श करके पृथ्वी पर यदि आप जल छोड़ते हैं उससे भी पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुत्री का पुत्र, यदि आपके घर में श्राद्ध है तो पुत्री के पुत्र को आप उनके, जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उनके पुत्री के पुत्र को आप अवश्य इसमें निमंत्रित करें। नवासे को इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पश्चात 2 रंग के कंबल का दान पितरों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाला होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ जब लोकों की यात्रा करते हैं तो उन्हें सर्दी, गर्मी, विभिन्न प्रकार की परेशानियां, कटीले मार्गों से गुजरना होता है। तो उनसे रक्षा करने में जो जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह मैं अब आपको बताऊंगी। उन चीज़ों का दान आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। तो तांबे का दान भी इसमें बताया गया है। कमल,
मालती, जूही और चंपा के पुष्प पितरों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाले होते हैं। जो खीर आप बनाते हैं उसमें घी, शहद, मिश्री, चावल इत्यादि अवश्य ही होने चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप डालते हैं, शहद, मिश्री डालते हैं, थोड़ा घी डालते हैं, तो उससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तिल भी हमें उस भोजन में अवश्य डालने चाहिए, क्योंकि ऐसी शास्त्रों में इस प्रकार का विधान आता है कि तिल ही पिशाचों से उस भोजन की रक्षा करते हैं, कि जिनके वंशज उनके निमित्त श्राद्ध नहीं करते तो वे लोग हमारे पितरों से भोजन को छीनने का प्रयास करते हैं। तो जब हमारे द्वारा तिल का दान उस भोजन में कर दिया जाता है तो पिशाचों के माध्यम से वो जो भोजन है वह पिशाच हमारे पितरों से छीन नहीं पाते हैं। फलों में हम अनार, आंवला, नारियल तथा नारंगी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ का दान अत्यंत श्रेष्ठ रहता है अपने पितरों के निमित्त। नमक का दान, वस्त्र, श्वेत वस्त्र जिन्हें कहते हैं, हल्के रंग के वस्त्र हमें दान करने चाहिए। छाते का दान अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि चंद्रलोक की ओर हमारे पितृ, सूर्य लोक की ओर या विभिन्न लोकों की ओर जब हमारे पितृ गमन करते हैं तो रास्ते में उन्हें विभिन्न प्रकार के जो कहते हैं वातावरण, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से गुजरना पड़ता है, तो उस समय छाता उनकी उसमें रक्षा करता है। चप्पलों का दान, जिन्हें पाद त्राण हमारे संस्कृत में कहा जाता है, पैरों की रक्षा करने वाली, तो चप्पल, जूते इत्यादि खड़ाऊ का ध्यान हमें हमारे पितरों के निमित्त करना चाहिए। चांदी से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चांदी शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा का प्रतीक स्वरूप होती है, इसलिए चांदी का दान हमें अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त यदि आप भूमि का और गऊ का दान कर सकें तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। अब वे कौन कौन से कार्य हैं जो इस समय हमारे घर में अवश्य होने चाहिए, चाहे हम श्राद्ध कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य हमारे घर में अवश्य ही इन दिनों में होने चाहिए, वे कौन सा कार्य है? पहला कार्य है सुबह उठते ही आपके घर में साफ सफाई होने के पश्चात अपने घर की देहरी पर हल्दी मिश्रित जल से छींटे देना। यह अत्यंत ही आवश्यक होता है। इससे पितरों को संतुष्टि होती है तथा वे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरी वस्तु है आपके घर में हनुमान चालीसा का पाठ इस समय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गरीब, अपंग और विधवा स्त्रियों को दान करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ जिस घर में होता है वहाँ पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पितृ स्तुति जो कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है उसको भी इस समय अवश्य करना चाहिए, घर में सुनना चाहिए, धीमी आवाज़ में उसको चलाना चाहिए। घर में यदि आप गुड़ और घी की धूप देते हैं तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे गंध के रूप में ही हमारे द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो यदि जिस घर में गुड़ और घी की धूप गाय के उपले पर लगती है वहाँ पितृ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं और अपने ऊर्ध्व लोकों की ओर चले जाते हैं। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को केसर और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो यदि आप ये सब न भी कर पाएँ तो इन 16 दिन यदि आप अपने दहली पर हल्दी के छींटे लगाते हैं, घर में गुड़ और घी की धूप देते हैं, इसके पश्चात अपने पितरों के निमित्त सूर्य नारायण को जल देने के पश्चात थोड़ा तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने दाहिने अंगूठे का स्पर्श कर यदि 3 अंजुलि भी अपने पितरों के निमित्त छोड़ देते हैं तो पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब सवाल आता है कि हम सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अर्थात हमारे पास सब कुछ है या हमारे पास वक्त नहीं है, या हम ऐसा कौन सा कार्य है कि वक्त नहीं है लेकिन हमारी अपने पितरों के प्रति आस्था है, तो वे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम कर सकते हैं? तो इसके लिए आप किसी भी आश्रम में जाकर, गौशाला में जाकर अपने पितरों के निमित्त यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन या अपने पितरों की तिथि के दिन आप गौओं को गौ चारा डाल सकते हैं। गुड़ के लिए, नमक के लिए आप पैसे वहाँ पर दे सकते हैं। वस्त्र इत्यादि के निमित्त भी जो भी वस्तुएं मैंने बताई हैं उनके निमित्त आप पैसे का, प्रतिग्रह दान इसको कहा जाता है, पैसे का दान आप कर सकते हैं। उससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, कई बार कुछ ऐसी स्थिति में भी लोग रहते हैं कि वह थोड़ा भी पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से परेशान है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, उन्हें इन 16 दिनों ऐसे कौन सा कार्य है जो करना चाहिए? पहला कार्य है घर में एक घी का दीपक पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर जलाना। यह कार्य आप जो सामर्थ्यवान है उन्हें भी अवश्य करना चाहिए। 16 दिन अपने पितरों के निमित्त संध्या के समय दीपक लगाना चाहिए, उनके रास्ते को प्रकाशमान करने हेतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक लगाना चाहिए। और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे भी एक घी का दीपक यदि लगाते हैं, या आपकी इस प्रकार की भी सामर्थ्य नहीं है तो आपको सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है,
हे पितृलोक के वासी, मेरे पितृ, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, अपनी श्रद्धा आपको ज्ञापित करता हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके हेतु कुछ दान कर सकूँ, भोजन करवा सकूँ। मेरी परिस्थितियाँ इस प्रकार नहीं हैं। आप मेरी परिस्थितियों को अनुकूल बनाइए, मुझे सामर्थ्यवान कीजिए, मुझे वंश वृद्धि दीजिए, मुझे रोजगार इत्यादि दीजिए। मेरे घर में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आप उनको बोलें और उनसे प्रार्थना करें कि उन समस्याओं से वे आपके लिए निवृत्ति दें, और मैं अगले वर्ष अवश्य ही आपके लिए इस प्रकार के दान, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करूंगा। आप 1 वर्ष के भीतर चमत्कार देख सकते हैं कि जो भी आपकी मनोकामना है अवश्य ही पूरी होने लगेंगी। तो श्रद्धया इदम श्राद्धम, इसीलिए कहा जाता है कि जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। पितृ हमारे द्वारा दी हुई किसी भी वस्तु को भौतिक रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, वे सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमने किस प्रकार दान किया, किस प्रकार हमने कौन से कार्य किए। वे उनसे हमें देखकर प्रसन्न होते हैं और विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इन जो श्राद्ध का जो कर्म है, ये जो 16 दिन का महालय पार्वण पर्व इसको बोला जाता है, इसको समझे। इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन साथ ही इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि इस समय तक वर्षा ऋतु समाप्त प्राय हो जाती है, वर्षा आना इस समय बंद हो जाती है और प्रकृति के द्वारा पुनः उसी रोटेशन को घुमाने की प्रक्रिया इस समय चालू हो जाती है। प्रकृति पुनः जो आकाश मंडल में बादल हैं, मेघ हैं, वे पुनः वर्षा जल का संग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा तिल मिश्रित जल से, जौ मिश्रित जल से जो दान दिया जाता है उसको पृथ्वी ग्रहण करती है और पुनः मेघों तक उनको पहुंचाकर उस चक्र को संचालित करने में मदद करती है। हमारे पूर्वज अत्यंत ही ज्ञानवान थे, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर, उनका जो समृद्ध विज्ञान था वह सोचकर उन्होंने 16 दिन की यह परंपरा हमारे लिए स्थापित की। धीरे धीरे शरद ऋतु के लिए हमारे शरीर को तैयार करने हेतु, विभिन्न प्रकार के भोजनों हेतु तैयार करने हेतु, हमारी शारीरिक संरचना को भी इस हेतु निर्मित करने के लिए यह जो परंपरा रखी गई है, इसका हमें बहुत ही श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। पितरों के पास वह हर वस्तु होती है जो हमारे प्रभु के पास है, वे हमसे ऊंचे लोकों में निवास करते हैं। कब माना जाता है कि पितृ जब भी भगवान से हमारे लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, वंशजों के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, वह वस्तुएं हमें अवश्य ही प्राप्त होती हैं। तो अपने पितरों से इस लोक में विभिन्न प्रकार के भोगों के लिए, अखंड वंश परंपरा के लिए तथा अंत में ऊर्ध्व लोकों को जाने हेतु प्रेरित होने के लिए हमें श्राद्ध की इस परंपरा का अच्छे से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करना चाहिए और इसी जीवन में उसके चमत्कार भी देखने चाहिए अपने आने वाली पीढ़ियों तक, अपने वंशजों तक, ताकि आने वाले समय में हम भी ये सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख सकें। इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इन चीज़ों से अवश्य ही अवगत कराना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।